हाय व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक है मैथ्स गणित पार्ट 17 के इस वीडियो में हम सिलेक्टेड क्वेश्चन को लाए हैं जो विभिन्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन में हम शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताएंगे। ये सभी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राजेश 27.50 रुपये में एक खिलौना खरीदता है और उसे 28.60 रुपये में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है? तो देखिए, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है इधर और सेल प्राइस यानी विक्रय मूल्य दी हुई है इधर। तो 27.50 से खरीदा है और 28.60 से इसको बेच रहा है, तो इसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो देखिए, दोनों तरफ से 0 उड़ जाएगा और पॉइंट भी एक ही संख्या के बाद है, इधर भी एक संख्या के बाद है, इसलिए पॉइंट भी उड़ जाएगा। तो कितना बचेगा? 275, इधर बचेगा 286 और दोनों का अंतर कितना होगा? दोनों का अंतर होगा 5 1 6 और 7 1 8, 11 रुपये। तो देखिए, 275 रुपये में 11 रुपया लाभ हुआ है, तो 100 रुपये में कितना लाभ होगा? 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए, 11 को 25 से गुना करने पर 275 और 25 के 25 और 25 4 100, यानी 4% का लाभ हुआ है। इसका लाभ प्रतिशत कितना है? 4%। इसलिए देखिए, ऑप्शन नंबर बी में है 4%, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना है? 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, एक 6 वर्ष का और एक 2 वर्ष का, और प्रिंसिपल कितना है? एक निश्चित धनराशि, यानी धनराशि बराबर है। तो देखिए, धनराशि एक निश्चित धनराशि, इसको पी मानते हैं, पी और आर कितना है? मतलब ब्याज की दर 12 और टाइम पी आर टी। पी हुआ धनराशि मतलब प्रिंसिपल मूलधन पी, आर 12 और टी कितना है? समय कितना है? 6 वर्ष बटे में 100। इसका अनुपात निकालना है। तो दूसरे अब पी वही निश्चित धनराशि मतलब मूलधन पी, और आर कितना है? आर 12% है, और टाइम 12 वर्ष है बटे में 100। देखिए, दोनों तरफ से 100 100 कट जाएगा और पी भी कट जाएगा और 12 भी कट जाएगा। कितना बचा? 6:12, यानी 6 कम 6 और 6 दूनी का 12। इसका अनुपात कितना लिखना? 1:2। देखिए, 1:2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 50 रुपये का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये जो ब्याज की दर है वो प्रत्येक वर्ष के लिए है और ये 6 महीने का ब्याज हमें निकालना है। कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है पी आर टी। पी है 50, आर है 10 और समय है 6 और बटे में कितना? 100। देखिए, ये 2 सुनो, ये 2 सुनो, ये 2 सुनो, नीचे का 2 सुनो, ऊपर के 2 सुनो कट गया। अब 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना होगा? 36 रुपये। ये 36 रुपये हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज। ऑप्शन नंबर डी में है 30 रुपया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाता है। यदि इसी अवधि में यानी 3 वर्ष में ये मूलधन यानी यही 800 रुपये 1052 रुपये हो जाते हैं, तो ब्याज की दर में वृद्धि का प्रतिशत क्या है? तो देखिए, 800 रुपये 3 वर्ष में, 800 रुपये 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 956 रुपया हो जाता है। तो यहाँ वृद्धि कितने की हुई है? वृद्धि देखिए 156 रुपया की वृद्धि हुई है। कितना में? 800 में। तो 100 में कितना वृद्धि होगा? ये होगा रेट। तो देखिए, ये है 3 वर्ष का,
तो एक वर्ष का अगर निकालेंगे तो उनसे डिवाइड होगा। तो देखिए 3 5 15 और 3 दूनी का 6 यानी 52 से कटा। अब ये 2 शून्य तो कट गया, कितना बचा ऊपर 52 और नीचे 8। हाँ 4 दूनी 8, 13 4 52, 13/2 यानी कितना 6.5% का रेट है इंटरेस्ट रेट। यहाँ इंटरेस्ट रेट कितना निकल कर आया 6.5%, यानी 6.5%। अब देखिए दूसरा निकालेंगे तो यही मूलधन यानी 800 रुपये 3 वर्ष में, इसी समय में 3 वर्ष में कितना हो जाता है 1052 रुपये, 1052 रुपये हो जाते हैं। तो यहाँ कितने की वृद्धि हुई है वृद्धि हुई है 252 रुपये की। कितना में 800 में, तो यहाँ 100 में कितना होगा इतना, इसका मल्टीप्लाई, ये 3 वर्ष का है, 1 वर्ष का अगर निकालेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 3 8 24 और 1 25 12, तो 3 चौके 12, 84 से कटा। ये देखिए ऊपर के 2 शून्य नीचे के 2 शून्य कट गया, तो कितना बचा 84 और नीचे बढ़ 8। अब देखिए 4 दूनी का 8, 4 बचा यहाँ, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 बार में कटा। तो 21/2 कितना होगा 10.5%। तो यहाँ ब्याज का दर कितना निकला था 6.5% और यहाँ 10.5%। तो वृद्धि कितने की हुई है वृद्धि हुई है 6 और 4 10 यानी 4% की वृद्धि हुई है। देखिए 4% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है 4%, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक औरत प्रत्येक वर्ष के आरंभ में 4000 रुपये प्रति वर्ष 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करती है। वो दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपये निवेश करेंगी? तो देखिए प्रिंसिपल कितना है 4000 रुपये है, ये रुपया एक वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, जो 100 रुपया है वो 105 रुपया हो जाएगा। ये है पहले वर्ष के अंत का राशि। तो दूसरे वर्ष में क्या होगा, दूसरे वर्ष के अंत में कितना होगा, जो 100 है वो 105 हो जाएगा। तो ये पूरे का गुणनफल हो जाएगा दूसरे वर्ष के अंत की राशि जो ये महिला निवेश करेंगी। तो इसको काट लीजिए, 20 5 100 और 5 बचा यहाँ, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 बार कटा। 20 5 100, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 बार में कटा। देखिए 20 और 20 का मल्टीप्लाई है तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 400, 400 से ये 400 कटा, और इस 10 के लिए ऊपर 10 लिख लीजिए। अब देखिए कितना बचा, 10 गुना 21 गुना 21, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होता है 441, और ये शून्य कितना हुआ 4410। देखिए 4410 किस ऑप्शन में है, इतना रुपया निवेश करेंगी 2 वर्ष के अंत में। तो देखिए 4410 रुपया ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि मतलब धनराशि दी हुई नहीं है, कोई धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है। यदि पहले वर्ष का ब्याज 72 रुपया हो तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा? देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट यानी ब्याज है 72 रुपये। तो सेकेंड ईयर का ब्याज हमें पूछा गया है, सेकेंड ईयर का तो 72 तो है ही, इस 72 पर भी ब्याज लिया जाएगा। तो 72 रुपया का 8% की दर से ब्याज कितना होगा? देखिए 8 दूनी 16, 7 56 और 1 57 बटे में 100, तो कितना होगा 5.76। तो ये 5.7 से यहाँ जुड़ जाएगा। तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हुआ 72 और 5 77, 77.76 रुपया हो गया 72 दूसरे वर्ष का ब्याज हो, माने 2 वर्ष के अंत में दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है 77.76। देखिए 77.76 किस ऑप्शन में है 77.76 ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है,
ये 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यहाँ देखिए निश्चित दूरी, यानी दूरी यहाँ दी हुई नहीं है, दूरी को हम निकालेंगे। और बी उसी समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करती है। बी उसी समय में मतलब 60 घंटे में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करती है। कार जो दूरी तय करेगी उससे 60 किलोमीटर कम दूरी तय करेगी बी, तो कार बी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा। तो ये भी घंटे में है और ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसलिए इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो कार ए की दूरी कितनी होगी, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 6 घंटा, यानी 6 8 48 480 किलोमीटर होगा ए की दूरी। और बी की दूरी कितना होगी, ए की दूरी से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करती है, यानी 420 किलोमीटर तय करती है। तो बी की चाल हमें निकालना है। तो बी की चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे में समय। दूरी कितना है 420 किलोमीटर, और यही दूरी कितना समय में तय करती है 6 घंटे में। तो 6 घंटे में 420 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना आ जाएगी 70 किलोमीटर, इसलिए चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो बसों की गति का अनुपात 11:9 है। यदि दूसरी बस 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है, तो पहली बस की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा क्या होगा। ये है पहली बस, पहला बस, और ये है दूसरा बस। पहली गाड़ी या दूसरी गाड़ी, तो पहली गाड़ी के अनुपात है 11 और दूसरी गाड़ी के अनुपात है 9। तो दूसरी गाड़ी 270 किलोमीटर की दूरी तय करती है 15 घंटे में, इसलिए 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी 8 किलोमीटर। तो ये है 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है दूसरी गाड़ी की चाल है। तो देखिए यहाँ चाल का अनुपात ये दिया हुआ है, तो दूसरी गाड़ी की चाल कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 9 से 8 कैसे आया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 22। इसलिए पहली गाड़ी की चाल होगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों आप सभी को ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत